हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं और ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजन फॉर लो फ्लू गैस टेम्परेचर एट एपीएच आउटलेट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स कि एपीएच आउटलेट का टेम्परेचर अगर हाई मेंटेन हो रहा है या आपका अगर स्टेक टेम्परेचर हाई मेंटेन हो रहा है तो उसका क्या पॉसिबल कॉजेज था और उसका रेमेडीज हम लोग क्या क्या लेते हैं, क्या क्या एक्शन लेते हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस टेम्परेचर एट स्टेक। तो जो भी फ्रेंड उस वीडियो को नहीं देखें कृपया आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उसी का एक सेकेंड पार्ट है ये कि रीजन फॉर लो फ्लू गैस टेम्परेचर एट एपीएच आउटलेट। देखिए एपीएच आउटलेट में जो फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर लो मेंटेन हो रहा है तो उसका क्या रीजन्स है और उसमें क्या रेमेडीज आप कीजिएगा, क्या एक्शन आपको लेना है एज ए ऑपरेशन इंजीनियर। फिर इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इफेक्ट ऑफ एयर प्रीहीटर लीकेज। अगर एयर प्रीहीटर में अगर लीकेज हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ साथ स्टीम कॉइल एयर प्रीहीटर जो एस्केप का यूज हम लोग कब करते हैं और ये क्या है, क्या इसका पर्पस है यूज करने के पीछे, तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला आपके लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं एस्केप के बारे में, स्टीम कॉइल्ड एयर प्रीहीटर। एस्केप इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखिए इन द ट्राई सेक्टर एपीएच, देखिए ट्राई सेक्टर एपीएच मीन्स आपका फ्लू गैस का पाथ रहता है, सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर। एस्केप इज यूज्ड टू हीट ओनली द सेकेंडरी एयर and not the primary air। देखिए escape is only used for the heating of secondary air, ये प्राइमरी एयर को हीट करने नहीं करता ये। देखिए सेकेंडरी एयर को हीट क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि एपीएच बाईपास सेकेंडरी एयर डक्ट इज यूज्ड फॉर द कोल्ड बॉयलर लाइटअप। सेकेंडरी एयर रिक्वायरमेंट पर्पस टू प्रिवेंट द ड्रॉप ऑफ फ्लू गैस टेम्परेचर इन द एपीएच। देखिए जब आप कोल्ड लाइटअप करते हैं तो उस समय आपको, जैसे आप स्पेशली विंटर कंडीशन में आपका एम्बिएंट का टेम्परेचर 25 से कम हो जाता है, 20-25 डिग्री हो जाता है। तो उस समय आपको सेकेंडरी एयर जो एपीएच में आता है उससे पहले हम लोग एस्केप के थ्रू लाते हैं इसको। एक बाईपास लाइन है एस्केप के थ्रू, जहाँ पे जो स्टीम आता है वो एक्सुडी स्टीम रहता है, जिसका टैपिंग हम लोग पीआरडीएस फ्लोर से लेते हैं। वहीं से आपका स्टीम जो है पहले सेकेंडरी एयर को हीट करता है, उसके बाद ही उसका टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करता है और उसके बाद ही वह एपीएच के इनलेट में जाता है। समर कंडीशन में ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 35-40 डिग्री सेल्सियस 45 तक जाता है, तो आपका एस्केप का जरूरत नहीं पड़ता ये वहाँ पे। जनरली आपको एस्केप का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन विंटर कंडीशन में और खास करके जब आपका बॉयलर बहुत कोल्ड लाइटअप है, जब आपका सेकेंडरी एयर का जो टेम्परेचर है एट द इनलेट ऑफ द एपीएच बहुत कम रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एस्केप का यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये एस्केप का यूज़ करने से टू प्रिवेंट द ड्रॉप ऑफ फ्लू गैस टेम्परेचर इन एपीएच। देखिए एपीएच के आउटलेट में जो फ्लू गैस का टेम्परेचर वो एसी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हीट ट्रांसफर एलिमेंट वगैरह जो है उसको एक कोरोड कर देगा। ठीक है, तो एस्केप का यूज करके हम लोग एसी ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर से नीचे लाने के लिए नहीं देते हैं फ्लू गैस के टेम्परेचर को। फ्रेंड ड्यूरिंग कोल्ड बॉयलर लाइटअप द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस एट द इनलेट ऑफ एपीएच इज इन द रेंज ऑफ 150 से 200 डिग्री सी रहता है, which can get further reduced to sulfur dew point temperature। सल्फर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना रहता है फ्रेंड, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। when comes in contact with the cold secondary air। जब आपका कोल्ड बॉयलर लाइटअप होता है तो उस समय एपीएच के इनलेट में जो फ्लू गैस का जो टेम्परेचर जो रहता है वह इन द रेंज ऑफ 150 से 200 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड which can get further reduced to sulfur dew point temperature when it comes in contact with the secondary air। जैसे ही फ्लू गैस का टेम्परेचर मान लीजिए आपका 150 डिग्री सी है, वो अपना हीट किसको ट्रांसफर करेगा, सेकेंडरी एयर को। सेकेंडरी एयर मान लीजिए आपका ठंडा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे क्या होगा कि फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो फर्दर रिड्यूस टू
सल्फर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और सल्फर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा, कोल्ड इंड कोरोजन इन द फ्लू गैस पाथ ऑफ द एपीएच। इसलिए हम लोग एस्केप का यूज करते हैं। एस्केप इज यूज टू हीट द सेकेंडरी एयर बिफोर एपीएच in order to prevent the cold end erosion of the flue gas path in the APH। इसलिए हम लोग APH में एस्केप का यूज करते हैं। और एस्केप में जो हीटिंग मीडियम रहता है वो स्टीम रहता है, और स्टीम हम लोग कहाँ से लेते हैं फ्रेंड, तो APRDS सिस्टम से लेते हैं। फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ एयर प्रीहीटर लीकेज। अगर एयर प्रीहीटर लीकेज से आपका इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन बॉयलर एफिशिएंसी लीडिंग टू इंक्रीज्ड हीट रेट ऑफ यूनिट। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट तो आपका बॉयलर एफिशिएंसी पे पड़ेगा कि बॉयलर का एफिशिएंसी आपका डिक्रीज करेगा, उससे आपका जो हीट रेट ऑफ द प्लांट है, हीट रेट ऑफ द यूनिट है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन ड्रॉट फैन पावर कंजम्पशन, आईडी फैन, एफडी फैन एंड ऑल्सो पीएफ फैन। क्या होता है, जैसे लीकेज होगा तो फ्लू गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड आईडी फैन को मोर फ्लू गैस वॉल्यूम को हैंडल करना पड़ेगा, तो आईडी फैन का पावर कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। सेकंड, आपका जो सेकेंडरी एयर लीक करेगा किसमें, फ्लू गैस में, तो सेकेंडरी एयर का फ्लो का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो सेकेंडरी एयर फ्लो को बढ़ाने के लिए आपका एफडी फैन का पावर कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सेकेंडरी एयर का फ्लो बढ़ाना है तो एफडी फैन का ब्लेड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मींस एफडी फैन का पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इंक्रीज इन ड्रॉट फैन पावर कंजम्पशन, आईडी फैन, एफडी फैन, एंड ऑल्सो अगर ट्राई सेक्टर है तो पीएफ फैन का भी आपका पावर इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है ए 10% इंक्रीज इन लीकेज लीड टू नेट हीट रेट राइज बाय अप्रॉक्स 0.25%। अगर आपका लीकेज 10% बढ़ता है तो नेट हीट रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 0.25% से, और नेट हीट रेट अगर इंक्रीज कर गया तो अल्टीमेट पावर कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपको मोर फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। हायर फ्लू गैस वेलोसिटी एंड हायर प्रेशर ड्रॉप इन डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट। आपका फ्लू गैस का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका क्या होता है, हायर प्रेशर ड्रॉप होगा इन द डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट में। आप देखिएगा कि आईडी फैन का सक्शन प्रेशर आपका और डिस्चार्ज प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। आपका ईएसपी में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा करता है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ईएसपी ड्यू टू हायर वेलोसिटी एंड लोअर रेसिडेंस टाइम लीड टू हायर इमिशन एट स्टेक। अगर आपका फ्लू गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ईएसपी को ज़्यादा फ्लू गैस को हैंडल करना पड़ेगा हायर गैस वेलोसिटी के कारण, और क्या होगा, रेसिडेंस टाइम आपको कम मिलेगा डिपोजिशन के लिए। आपका ये जो ईएसपी में इमिटिंग प्लेट एंड कलेक्टिंग, इमिटिंग इलेक्ट्रोड एंड कलेक्टिंग प्लेट रहता है, जिसमें कलेक्टिंग प्लेट पे आपका फ्लू गैस जो होता है आपका डिपोजिट हो जाता है, वो डिपोजिशन ही आपका नहीं होगा। उससे क्या होगा, लीड टू हायर इमिशन एट स्टेक हो जाएगा। और 6 पॉइंट फ्रेंड क्या होता है कि ड्यू टू द लीकेज इन द एपीएच है ना, द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द एपीएच आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर एपीएच का लीकेज बढ़ेगा तो फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द एपीएच वो आपका डिक्रीज करेगा, और जैसे डिक्रीज करेगा तो आपका देयर मे बी ए चांस कि आपका एसिड कोरोजन होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका डाउनस्ट्रीम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे डिक्रीज करके आपका एसिड ड्यू पॉइंट से कम जाएगा तो कोल्ड इंड इरोजन शुरू हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है ये। तो ये आपका इफेक्ट है आपका एपीएच लीकेज का। तो एयर प्रीहीटर का लीकेज आप जनरली फ्रेंड देखिएगा तो 20 से 25% तक रहता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें एक्शन आपको क्या लेना है, जितना भी एपीएच का सील है, अगर आपको टाइम मिले तो एपीएच का सील को चेक कीजिए कि एपीएच का सील तो कहीं रब नहीं कर गया है, बियर एंड टियर तो नहीं हो गया है। जनरली आपका रेडियल सील, सर्कमफ्रेंशियल सील, एक्सियल सील, रोटर पोस्ट सील का हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द प्राइमरी एयर एंड द सेकेंडरी एयर इनटू द फ्लू गैस पाथ। सेकेंड, आप ये भी कर सकते हैं, जो आप रिजिड सील यूज़ करते हैं उसके जगह आपको फ्लेक्सिबल सील का यूज़ कीजिए, ब्रश टाइप सील का यूज़ कीजिए, उसका लॉन्ग मोर लाइफ के लिए। जैसे रिजिड सील जल्दी आपका डैमेज हो जाएगा, उसकी जगह आप जो ब्रश टाइप सील का यूज़ कीजिए, फ्लेक्सिबल सील का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, कॉमन कॉजेज ऑफ लो फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट। देखिए, एपीएच के आउटलेट में फ्लू गैस के टेम्परेचर पे भी आपको ध्यान रखना है, कहीं उसका टेम्परेचर एसिड ड्यू पॉइंट से कम तो नहीं हो गया है। उससे क्या होगा कि आपका डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट जितना भी है सब में एसिड कोरोड कर देगा, कोल्ड इंड इरोजन कोरोजन एंड इरोजन हो जाएगा।
तो एपीएच के आउटलेट में आपका हाई टेम्परेचर को भी देखना है एंड लो टेम्परेचर में भी आपको अलर्ट हो जाना है। तो कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है? पहला तो फ्रेंड्स एयर प्रीहीटर लीकेज। अगर एयर प्रीहीटर में लीकेज ज़्यादा है तो फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि मान लीजिए आपका ये एपीएच है, यहां पे आपका फ्लू गैस है, यहां सेकेंडरी एयर और यहां पे प्राइमरी एयर। फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द इनलेट कितना होता है? 330 डिग्री सी मानते हैं। आउटलेट में कितना होता है? 145 डिग्री सी। सेकेंडरी एयर का जो टेम्परेचर एट द इनलेट और प्राइमरी एयर का दोनों अप्रॉक्सीमेट आपका सेम रहता है। जनरली ये आपका अगर 40 है डिग्री सी है तो ये आपका 38 डिग्री सी मान लीजिए। तो फ्लू गैस अपना हीट किसको ट्रांसफर करता है? सेकेंडरी एयर को एंड द प्राइमरी एयर को। अगर एपीएच में लीकेज ज़्यादा है तो मान तो क्या होगा कि सेकेंडरी एयर जो है कोल्ड एयर जो होता है वो आपका फ्लू गैस में मिक्स हो जाएगा। प्राइमरी एयर जो है वो आपका सेकेंडरी आपका फ्लू गैस में मिक्स हो जाएगा। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर आपको बहुत कम मिल रहा है, मान लें कि आपको जनरली 140 से 150 डिग्री सी मिलना चाहिए, मान लीजिए आपका टेम्परेचर मिल रहा है 110 या 120 डिग्री सी मिल रहा है, इट मीन्स क्या है? आपका लीकेज ज़्यादा है। ठीक है, तो लीकेज के कारण आपका टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है। वही मैंने लिखा है, ए लोअर देन डिजाइन गैस आउटलेट टेम्परेचर caused as a result of leakage can result in approaching acid dew point temperature and corrosion of downstream equipment। और अगर उसका टेम्परेचर घट करके एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अप्रोच कर गया तो उससे आपका कोरोजन हो जाएगा। आपका डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट जो भी आपका ईएसपी का प्लेट है, आपका आईडी फैन है, चिमनी में जो आपका स्टील का पाइप रहता है, सबको कोरोड कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका एयर प्रीहीटर लीकेज। सेकेंड रीजन हो सकता है आपका लो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है। मतलब जितना आपका डिजाइन टेम्परेचर है, जिस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है, अगर उस एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर आपका कम हो जाए, जब खास करके आपका कोल्ड लैटअप के केस में, या आपका जो है विंटर सीजन में जहाँ पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सी तक आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लू गैस के हीट को ज़्यादा ही अब्जॉर्व कर लेगा। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एयर, आपका इनकमिंग सेकेंडरी एयर एंड द इनकमिंग फ्लू गैस जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे आपका हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट आपको फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका वहाँ का टेम्परेचर आपको कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग एस्केप का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड कि एस्केप का यूज इसीलिए ही करते हैं कि आपका एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बहुत ही कम है, खास करके विंटर सीजन में, या आपका कोल्ड लैटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सेकेंडरी एयर को पहले हीट करना है, उसके बाद ही एपीएच में सेंड करना है, सप्लाई करना है। ठीक है, तो एस्केप का यूज़ करके आप इस कंडीशन को, एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के अप्रोचिंग को आप रोक सकते हैं। फ्रेंड थर्ड पॉइंट हो सकता है इंसुलेट द बॉयलर एंड डक्टवर्क। आपका प्रॉपर इंसुलेशन अगर नहीं है तो उस कारण से भी क्या होता है कि आपका फ्लू गैस अपना हीट क्विकली रिलीज करेगा टू द एम्बिएंट में और आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए होता है कि इंसुलेट द बॉयलर एंड डक्टवर्क प्रॉपरली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्लू गैस टेम्परेचर टू मच। आपका फ्लू गैस के टेम्परेचर को क्विकली कूलिंग होने से बचाएगा आपको। तो इसलिए प्रॉपर आपका बॉयलर का इंसुलेशन को चेक कीजिए, डक्ट वर्क का इंसुलेशन को चेक कीजिए, ताकि आपका फ्लू गैस का हीट लॉस टू द एम्बिएंट ना हो। तो फ्रेंड इस पार्ट में आपने देखा कि एस्केप क्या है, एस्केप का हम लोग यूज कब करते हैं, इफेक्ट ऑफ एयर प्रीहीटर लीकेज, एयर प्रीहीटर में अगर लीकेज बढ़ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट दिखता है, और हमको इसको क्या रेमेडीज, क्या एक्शन प्लान लेंगे टू प्रिवेंट द एयर लीकेज, एंड कॉमन कॉजेज क्या है कि अगर आपका एपीएच में कि एपीएच के आउटलेट में अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो जाता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, क्या उसका पॉसिबल कॉजेज क्या है, और उसमें आपको कैसे रेमेडीज करना है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखें
और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।